नमस्कार दोस्तों। मैं कनुप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों, कल रामनवमी है और ऐसी ही रामनवमी से या राम से संबंधित मैं कुछ बातें थी जो मेरे मन में थी, मैं आपके सबके समक्ष रखना चाहती हूँ और आपसे दो चार बातें करना चाहती हूँ इस संदर्भ में। देखिए क्या है कि बचपन से हमारे घर में या सबों के घर में मुझे ऐसा लगता है कि रामायण हम सभी के घरों में होती थी। और मेरे घर में ख़ास करके जो मेरी दादी थीं, उनका काफ़ी विश्वास था रामायण पे। और तभी बचपन से हमारे यहाँ मुझे याद है कि गीता प्रेस की रामायण हुआ करती थी, जो कि हमारे लिए मेरे लिए ख़ास करके बचपन में ऐसा था कि कुछ भी सवाल होते थे मेरे मन में, या पढ़ाई से संबंधित या मेरे एग्ज़ाम से या किसी भी चीज़ से, जो अगर मेरा मन विचलित होता था या मुझे कोई भी प्रश्न पूछना होता था, तो मेरा ऐसा अटूट विश्वास था उस रामायण की प्रश्नावली पे कि मैं दादी के पास जाती थी और दादी कहती थी कि मन में स्मरण करो। मैं श्री राम के हाथ जोड़ के मन में स्मरण करती थी और बस जो भी होता था वो पेन घुमा के जिस भी अक्षर पे जाके वो पेन रुकता था, वहाँ से हम एक चौपाई गिनते थे कि वो एक राम की चौपाई आती थी सुंदरकांड की, या पूरे रामायण में से एक कोई भी चौपाई आती थी, उससे हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता था। और मुझे वो, मैं हमेशा से जो भी उत्तर आता था वो मेरे लिए काफ़ी संतोषजनक रहता था। मैंने कभी भी उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं किया, अपने मन में किसी प्रकार का ये नहीं रखा कि शायद ये गलत उत्तर हो या हो सकता है कि कोई और बात हो जो ना आया हो। तो ये एक अंदर से ये कहते हैं ना कि हमारा एक जो अटूट विश्वास होता है वो बचपन से मेरा रहा है इस चीज़ के ऊपर। और पता नहीं कहीं इस होड़ में या आगे आधुनिकता के में हम इतना इन चीज़ों को भूलते चले गए। और आजकल के जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन आई, उन्होंने शायद इस चीज़ को पूरी तरह से ही भुला दिया और बिल्कुल ही अपना एक जो विश्वास होता है इन चीज़ों के ऊपर वो खोते चले गए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कभी भी रामायण को ऐसे धार्मिक ग्रंथ या इस तरीके से नहीं देखा। मेरे लिए रामायण जो एक जीवन जीने की पद्धति है। उसमें जितनी चीज़ें हैं राम के, आप संघर्ष को देखिए, उन्होंने शुरू से अपने जीवन में इतने संघर्ष किए, जो भी उनकी जीवन में कठिनाइयाँ आई उन्होंने उसको एक, हमें कह सकते हैं कि एक जो सामान्य मनुष्य होता है उसकी तरह से झेला है और सारी कठिनाइयों को पार किया है। तो रामायण हमें एक तरह से ये संदेश देता है कि हमें हमारे जीवन जीने का क्या एक सलीका होना चाहिए, हम कौन से सही रास्ते पे चल के अपने जीवन को अच्छा बनाएं और सही सच्चे मन से जो, अगर हम जो भी काम करते हैं वो ज़रूर ही संपूर्ण होता है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम अपने जीवन में बहुत ही कष्ट झेल करके सारी मेहनत कर रहे हैं, किंतु फिर भी ऐसा होता है कि हम कभी कभी हार मान के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम कितना भी कुछ कर ले सफलता हमें नहीं मिलती है, हम सफल नहीं हो पाते हैं और कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। और हम जो है ना, अपना एक जो विश्वास हमने बना के रखा होता है ना ऊपर वाले पे या अपने इष्ट देव पे या अपने भगवान पे, वो हम खोने लगते हैं कि अरे इतनी मेहनत हम कर रहे हैं और भगवान हमारी नहीं सुन रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमारी आस्था जो है वो कभी भी डगमगाए। जब भी हमारी आस्था कमज़ोर पड़ी दोस्तों, उसी समय ऐसा होता है कि हमने हार मान ली। हमने अपने जो एक शक्ति की जो हम प्रार्थना करते आ रहे थे, हमने अपने जीवन में, अपने हृदय में उनके लिए इतना एक स्थान बना के रखा था, हमने इतने कष्ट झेले, लेकिन हम क्या हुआ, हम हार गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम जो है श्री राम के जीवन से कुछ चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं, और अगर हम उनके जीवन को देखें, उनके जीवन जीने की पद्धति को देखें और हम उस रास्ते का अनुसरण करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सफलता नहीं पाएंगे। हम बिल्कुल ही उस सफलता की सारी सीढ़ियों को पाएंगे, हम उस सफलता के चरम उत्कर्ष पे पहुंचेंगे। बस एक जीवन जीने का जो एक सरल तरीका है और सच्चाई पे चलने का, और कितने भी कष्टों से, कितनी भी असफलताओं से हार नहीं मानने का, ये हम राम के जीवन से देख सकते हैं, राम के जीवन से सीख सकते हैं। तो मेरे लिए जो राम का जीवन है वो बहुत ही प्रेरणादायक रहा है और मैं बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी हैं और मैं लगातार सीखने की कोशिश करती आ रही हूँ। तभी मैंने अपने जीवन जीने का तरीका बदला। काफ़ी चीज़ें थी जो मेरी ज़िंदगी में भी सही नहीं हो रही थी और मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं इतना प्रयास करती हूँ फिर भी कहाँ चूक रह जाती है मुझसे। तो जब मैंने ध्यान देना शुरू किया और मैंने अपने जीवन में ये सारे बदलाव किए और मैंने अपने फिर से जो मेरा एक अटूट विश्वास था मेरे भगवान पे, मेरे इष्ट देव पे, मैंने वो कायम किया,
तो फिर से मेरे जीवन में सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी होने लगी हैं। सारी जो पॉजिटिविटी है, जो एक ऊर्जा होती है आप कहते हैं, वो मेरे चारों तरफ एक पवित्र ऊर्जा का संचार फिर से हुआ। तो मैं बस आप सबसे यही विनती करना चाहूँगी कि चाहे कितना भी कष्ट आपके जीवन में आए, कभी भी हार ना माने और बस राम से ये सीख ले। आजकल के बच्चे भी, आज की न्यू जनरेशन जो मेरी बात सुन रही है, प्लीज़ मैं यही आप सबसे बोलना चाहूँगी कि आप आधुनिक रहें, आप बहुत आधुनिकता की बातें करें। राम का अनुसरण करना कहीं भी ऐसा नहीं है कि आधुनिकता के होड़ में पीछे रह जाना है। जो उनकी जीवन जीने का तरीका है, जो सनातन ने हमें समझाया है, ये कोई भी धर्म की बात नहीं है, एक जीवन जीने की पद्धति है जो कि बहुत ही उन्नत पद्धति है। आप इसको फॉलो करें, इसका अनुसरण करें और इसको कृपा करके मेरी आप सबसे यही विनती है कि इन चीज़ों को आप धर्म से ना जोड़ें। ये बिल्कुल भी धर्म से जोड़ने वाली बातें नहीं है। धर्म जो है वो आपको सही मार्ग पर चलना सिखाता है। बशर्ते आप कोई भी धर्म फॉलो कर रहे हो, आप किसी भी पूजा पद्धति को फॉलो कर रहे हो, आप किसी भी इष्ट देव को फॉलो कर रहे हो, बस आप अपने मन में जिसका भी आप अनुसरण कर रहे हैं, सच्चे मन से उनका अनुसरण करें और सच्चे मन से आप जो चीज़ें कर अपना कर्म अच्छा रखें। बस कर्म अच्छा रखिएगा और उस पर जो है अपनी एक अटूट जो आस्था है उसको बनाकर रखिएगा, तो असफलता तो आने की कोई बात ही नहीं है। आप बिल्कुल भी कभी भी जीवन में असफल नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरा बस आपसे यही कहना था कि इसको समझें और कुछ सीखें, जो कि हमारे यहाँ पे हमारे सीखने की हमारी कुछ इतनी चीज़ें हैं जो हमारे पास ग्रंथों में मौजूद है, उनसे सीखें और जीवन को सफल बनाएं। और रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल रामनवमी है और जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो सब पर कृपा बना के रखें अपनी। और इस तरह से मैं आपसे फिर से मिलूंगी कल आकर के। तब तक के लिए दोस्तों शुभ रात्रि। और मेरे अगर बातें आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके प्लीज़ मुझे उत्साहित करें और मुझे प्रोत्साहित करते रहे इस तरीके से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और मुझे आगे बढ़ने में आप सबकी सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कृपया मुझ पर अपना आशीर्वाद बना कर रखें। तब तक के लिए हर हर महादेव। भगवान राम अब सब पर अपनी कृपा बना के रखें। शिवरात्रि दोस्तों।